नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर नई कहानी नया ज्ञान लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज की जो कहानी है वह एक चिड़िया की कहानी है। यह कहानी एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी शास्त्र उक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में किया गया है, इसलिए यह कहानी बड़ी पवित्र और पावन कहानी है। भगवान शिव कहते हैं कि जो इंसान इस कहानी को सुनेगा उसके जीवन में कभी भी दुख परेशानी नहीं आएगी। जो इंसान इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है उस पर देवानिदेव महादेव की असीम अनुकंपा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन माह में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी, आज का प्यारा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास किसी भी धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दान दक्षिणा नहीं किया था। कभी भी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं दी थी। उनके पास कोई भी खाने पीने वाला नहीं था, अर्थात उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी। दोस्तों, जहाँ पर उनकी हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। प्रिय दर्शकों, उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुनने के लिए जाती। दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और बच्चों को भोजन खिलाती। प्रिय दर्शकों, वह चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी दाना चुगने के लिए जाती, लेकिन उसको सेठ के घर पर एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया दूसरे घर चुगने चली जाती। चिड़िया सोचती थी इस नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है, फिर भी कभी किसी को दान नहीं देता है, भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता है, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, ना ही कभी किसी पक्षी को दाना डालता है। यह सेठ बहुत ही कंजूस है। एक दिन की बात है, वह चिड़िया एक दिन अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। उसी वक्त सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी सेठ से कह रही थी, इस नगर वाले सारे हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन इस धन का क्या करें, हमारे कोई वारिस भी नहीं है। तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, हमारा नसीब ऐसा ही है, हमारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। सेठ कहता है जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस धन को खाएगा। पर चिड़िया उस सेठ को और सेठानी की पूरी बात सुन के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। प्रिय दर्शकों, वह अब चिड़िया प्रत्येक दिन उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात को सुनने लगी। सेठानी बड़ी दयालु किस्म की थी। जब सेठानी रोज रोज उस चिड़िया को देखती तो सेठानी को उस चिड़िया से लगाव हो गया था। अब सेठानी सेठ से छुप छुप के उस चिड़िया को दाना डालने लगी। एक दिन चिड़िया सोचती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और हमें रोज दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को एक पुत्र हो जाए। चिड़िया सोचती है एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना बेकार रहता है। एक दिन चिड़िया सोचती है कि क्यों न हम देवादिदेव महादेव के पास जाकर उनसे अरदास लगाते हैं। यही सब सोचकर वह चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पतिदेव, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, इसलिए आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाते रहना। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया रात दिन भूख प्यासे उड़ते उड़ते अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुँच जाती है, जहाँ पर महादेव और माता पार्वती थी। वह चिड़िया जाकर के उन दोनों के पैरों में जाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पार्वती जी चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और उससे होश में लाती हैं। उस चिड़िया से पूछती हैं, बेटी तुम कहाँ से आई हो और तुम इतने परेशान क्यों हो। प्रिय दर्शकों, चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि माँ, मैं एक नगर से आई हूँ और मैं अपने दुख से नहीं दुखी हूँ।
किसी और के दुख से दुखी हूँ। माता पार्वती चिड़िया से कहती हैं कि स्पष्ट बताओ कि आखिर क्या परेशानी है। चिड़िया अपनी परेशानी माता पार्वती को बताती है तो पार्वती जी कहती हैं, बेटी चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती उस चिड़िया की परेशानी को महादेव से बताती हैं। तब महादेव ध्यान लगाते हैं और उसके बाद पार्वती जी से कहते हैं कि प्रिय, जिस सेठ की तुम बात कर रही हो उस सेठ सेठानी के नसीब में औलाद का सुख नहीं है, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, माता पार्वती की काफ़ी जिद करने के बाद महादेव जी कहते हैं, ठीक है, सेठ सेठानी को एक पुत्र हम देंगे, लेकिन इस चिड़िया से कह दो कि सेठ और सेठानी कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, कोई धर्म का काम नहीं करते हैं, कोई पुराण शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ये ऐसे नास्तिक लोग हैं। हम उनको पुत्र तो दे देंगे, लेकिन सेठ और सेठानी को दान पुण्य करना पड़ेगा, उनको मंदिर जाना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा देनी पड़ेगी, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब चिड़िया कहती है, प्रभु, मैं अपने तरफ से फुल कोशिश करती हूँ, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगी कि वो दोनों दान पुण्य तथा सारे धार्मिक काम करें। तभी महादेव कहते हैं, तथास्तु। इसके बाद चिड़िया महादेव और माता पार्वती जी को प्रणाम करती है और वहाँ से उड़ करके अपने घोंसले में आ जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर सा पुत्र होता है। सेठ और सेठानी बहुत खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर, और चिड़िया भी खुश होती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया सोचती है यह इस नगर का सबसे धनी सेठ है, इसलिए यह अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टूक नीचे गिर जाएंगे और वो हमको भी खाने को मिल जाएंगे। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे करके सेठानी का पुत्र बड़ा होने लगता है। 3-4 साल बीत जाते हैं। तब चिड़िया बहुत चिंतित होती है कि 3-4 साल बीत गए हैं, लेकिन ये सेठ और सेठानी कोई पूजा नहीं किया है, अर्थात कोई भी दान पुण्य का काम नहीं किया है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि ये लोग कोई दान पुण्य नहीं करेंगे, कोई धर्म का काम नहीं करेंगे, तो इनका पुत्र अल्पायु होगा, इसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर चिड़िया चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि सेठ सेठानी को कैसे बताऊं, ये हमारी भाषा और हमारे संकेत समझते भी नहीं हैं। चिड़िया एक बार फिर उड़ान भर के कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और माता पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सतमार्ग पर लाने में हम असफल हैं। वह अभी भी दोनों पति पत्नी पहले जैसे ही हैं, अभी भी कोई दान धर्म नहीं करते हैं। तो महादेव कहते हैं उनका पुत्र अल्पायु होगा। तो फिर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में अपना सर पटकने लगती है और कहती है, मैया, उनका पुत्र अल्पायु नहीं होना चाहिए, दीर्घ आयु होना चाहिए। तब माता पार्वती उसको हाथों में उठाकर सहलाती हैं और कहती हैं, पुत्री, तुम परेशान मत रहो, ऐसा नहीं होगा। चिड़िया माता पार्वती से कहती है, मैया, हमने तो पूरी कोशिश की है कि वे दोनों सतमार्ग पर चलें, लेकिन वे हमारी भाषा संकेत को समझ नहीं पाते, इसलिए आप ही दोनों वहाँ पर जाकर सेठ सेठानी को सतमार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब महादेव और पार्वती दोनों कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम बहुत जल्दी उनके द्वार पर पहुँचने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद चिड़िया वापस चली जाती है। फिर एक दिन महादेव और पार्वती एक साधु का रूप धारण करके सेठ के द्वार पर पहुँच जाते हैं और सेठानी से कहते हैं, मैया, हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमको थोड़ा सा भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें भोजन जरूर खिलाएंगे। तब सेठानी उन दोनों साधुओं को घर के अंदर ले जाकर अच्छा सा पकवान बनाकर खिलाती है। उधर उसका नन्हा सा बालक इधर उधर घूमता है, कभी माता पार्वती को सब्जी लाकर डालता तो कभी महादेव जी को पूड़ी लाता, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता। यह सब देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। प्रिय दर्शकों, साधु के भेष में माँ पार्वती और महादेव जी को सेठ और सेठानी भोजन कराते हैं। इसके बाद जब वे भोजन करके जाने लगते हैं तो सेठ और सेठानी आकर उनसे कहते हैं कि हे बाबा, यदि हमसे कोई सेवा करने में गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। तब साधु के भेष में भोले बाबा कहते हैं, देखिए, आपने तो गलतियां बहुत की हैं और करते ही जा रहे हो,
यदि इसी तरह रहोगे तो तुम्हारे पुत्र पर बहुत बड़ा संकट पड़ने वाला है। तब सेठ और सेठानी उनके चरणों में पड़ जाते हैं। तब महादेव जी उनको चरणों से उठाते हुए और उनसे कहते हैं कि आज के बाद जो भी इंसान आपके दरवाजे पर आए उसको कभी बिना भोजन सेवा सत्कार के बिना वापस नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, ईश्वर की भक्ति करो। सेठ और सेठानी कहते हैं, बाबा जी जैसा कहते हैं हम ऐसा ही करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि ये जो आपके घर में नन्हा सा बालक खेल रहा है या तुम्हारी नसीब में नहीं था, या एक चिड़िया का परिश्रम है जो कैलाश पर्वत पर जाकर अर्जी करके ये पुत्र मांगा है, या उनकी भक्ति का फल है कि आज तुम्हारे घर में आज नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ सेठानी कहते हैं कि बाबा वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहाँ पर आती है, माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ और सेठानी के घर गए थे। महादेव और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ और सेठानी तथा चिड़िया उनके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। वे बड़े ही धूमधाम से शिवरात्रि मनाते हैं। सेठ और सेठानी उस चिड़िया के साथ व्रत रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।